Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I'm Deepak and today we discuss about the next topic of the curve tracing, which is your topic is asymptote. तो कर्व ट्रेसिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना होता है, ट्रेस करना होता है, वो होता है आपके पास कर्व ट्रेसिंग. सो कर्व ट्रेसिंग वो होता है आपके पास एसिम्टोट. एसिम्टोट क्या होता है? सो एसिम्टोट देखने के लिए हम लोग पहले समझेंगे एसिम्टोट की डेफिनेशन को, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कितने टाइप के एसिम्टोट होते हैं और उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. एसिम्टोट्स को हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी. अनंत स्पर्शी मतलब जो किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी पे टच करे, उसको एसिम्टोट कहा जाता है. तो एसिम्टोट्स आर द टेंजेंट्स. एसिम्टोट एक ऐसा टेंजेंट्स हो सकता है टू द कर्व का एट इन्फिनिटी. कहां पर मिलता है वो उसको? इन्फिनिटी पर. अगर कोई भी कर्व का टेंजेंट उसको एट इन्फिनिटी पे टच करता है तो वो जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट कहलाता है हमारे पास एसिम्टोट. ठीक है. सो एसिम्टोट हमारे पास जो होते हैं, जैसे अगर मैं फिगर के थ्रू समझाऊं आपको, तो ये आपके पास एक्स ओ वाई आपके पास दिया है. एक हमने कर्व लिया हुआ है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स. मान लो आपके पास कोई भी कर्व है, वो कुछ भी हो सकता है. ये कर्व लिया हमने. अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको एट इन्फिनिटी पे टच कर रहा है. ऐसे ही यही कर्व y को इन्फिनिटी पे टच कर रहा है. तो ये कर्व जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, एंड अगर ये इसको इन्फिनिटी पे टच कर रहा है तो यही कर्व किसके पैरेलल हुआ? वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ. मतलब वाई एक्सिस पर टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है. एंड दूसरा मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करा हुआ है, वो एक्स ओ वाई ये भी मान लेते हैं. यहाँ पर एक कर्व है हमारे पास कुछ इस तरीके से. वाई इज इक्वल टू कौन है हमारे पास? एफ एक्स. इस कर्व का जो टेंजेंट है वो उसको कहां पर टच कर रहा है? एट इन्फिनिटी पर. लेकिन ये टेंजेंट है कौन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन. ये लाइन जो है इसका टेंजेंट का काम कर रही है. तो ये टेंजेंट अगर हमारे पास मिल रहा है तो ये इसको किस लाइन के थ्रू कट कर रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू. ठीक है. तो हमने दो टाइप के लगभग देखे कि एक एक्सिस पर ही टच कर दे रहा है, एक्सिस ही इसका टेंजेंट बन जा रहा है, और दूसरा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका टेंजेंट बन जा रहा है. तो ये हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारे पास किसको क्या कहते हैं, अगर एक्सिस पे टच कर रहा है या हमारे पास लाइन पर टच कर रहा है? तो हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ एसिम्टोट को. तो टाइप्स ऑफ एसिम्टोट तीन टाइप के होते हैं हमारे पास. पहला होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट भी कहते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट हमें फाइंड करना है. एंड दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल एसिम्टोट. वर्टिकल एसिम्टोट क्या होता है? वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग एसिम्टोट को फाइंड करते हैं. मतलब जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल टच कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट होगा, और जो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल टच कर रहा है किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे, तो वो वर्टिकल एसिम्टोट होगा. एक तीसरे टाइप का एसिम्टोट होता है कि ना ही एक्स पर ना ही वाई पर, और वो कहीं पर, जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये लाइन आपको कहां पर? ना ही एक्स एक्सिस पर ना ही वाई एक्सिस पर टच कर रहा है. तो वो एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन पर टच कर रहा है किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पर. तो ऐसे एसिम्टोट को बोला जाता है ऑब्लिक एसिम्टोट. ठीक है, इसको ऑब्लिक एसिम्टोट बोलते हैं. तो ये तीन टाइप के एसिम्टोट है आपके पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्टोट. होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. सो हम लोग अब इसके वर्किंग रूल को देखते हैं कि कैसे हम लोग एसिम्टोट को फाइंड करते हैं. एसिम्टोट जो हमारे पास पैरेलल एसिम्टोट इसको बोला जाता है. ये पैरेलल एसिम्टोट होता है दो टाइप का, और दूसरा होता है ऑब्लिक एसिम्टोट, जो हमारे पास ऑब्लिक मिलता है, मतलब किसी भी कर्व एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होता. सो हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट क्या होता है. सो एक्स एक्सिस मतलब कैसे फाइंड करते हैं. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्टोट आपको फाइंड करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ द कर्व हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, किसी भी कर्व का हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो होगा उसके कोफिशिएंट को आपको इक्वेट करना होता है जीरो के बराबर. कि कोई भी कर्व अगर आपके पास दिया है, उस कर्व का आप हाईएस्ट कोफिशिएंट देखो, जो भी वैल्यू दी हुई है हाईएस्ट कोफिशिएंट के हाईएस्ट पावर देखो आप, और उस हाईएस्ट पावर का आप क्या करो? कोफिशिएंट देखो, जो आ रहा है उसको इक्वेट कर दो जीरो के बराबर. जो वैल्यू मिलेगी वो होगा आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट. सिमिलरली ऐसे ही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट होता है. कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर. सो y का जो हाईएस्ट पावर इक्वेशन में मिलेगा उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर. तो वो हमारे पास जो भी वहां पे इक्वेशन मिलेगा, ये लाइन का इक्वेशन आएगा, वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट दिखाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हमारे पास ऑब्लिक एसिम्टोट. ये ऑब्लिक एसिम्टोट किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं होता है, तो इसके लिए सॉल्व करने का तरीका अलग है.
तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। मान लिया कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो गिवन कर्व है उसका क्या है, एसिम्पटोट है। सो फाइंड करना, सबसे पहले हम लोग अगर इसको फाइंड करेंगे तो फाइंड करेंगे फाई एन एम बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 1, हाइएस्ट एन टर्म्स, जो भी कर्व में सबसे हाइएस्ट एन टर्म्स होंगे उन सबको एक जगह रखेंगे और उसमें n इज इक्वल x इज इक्वल टू 1 एंड n इज y इज इक्वल टू m पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करके फाइंड करेंगे फाई एन m को। ठीक है, सो जो फाई एन m हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला या हाईएस्ट जो भी पावर का होगा टर्म, डिग्री का होगा टर्म, उसका जो हमारे पास टर्म मिल जाएंगे तो वो हमारे पास फाई एन m कहे जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। तो जब हम लोग वैल्यू को देखेंगे तो जो फाई एन m आया होगा वो m के टर्म की वैल्यू होगी, ये कोई इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को इक्वेट करना है 0 के बराबर और वहां से m की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड कर लेनी है। तो m इज इक्वल टू, जब फाई एन m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से m फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट फाइंड करेंगे फाइंड फाई एन एम n माइनस 1m, मतलब इससे अभी जो ये हाईएस्ट टर्म होगा, n टर्म होगा, उससे एक कम डिग्री के जितने भी टर्म्स होंगे उनको एक जगह रखेंगे, फिर वहां पर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, फिर वो हमारे पास फाई एन माइनस m मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऐसे ही फाइंड करना है आपको। जब ये फाइंड हो जाएगा तो हम लोग यहां से फाइंड करेंगे c को। तो c सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1m अपॉन फाई डैश एन एम। फाई डैश एन एम क्या है, जो आपके पास फाई एन एम मिलेगा इसी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जो क्या मिल जाएगा हमारे पास फाई एन एम मिल जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके c की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे वो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ m मिले आपके पास, इन टर्म्स ऑफ क्या मिले, m मिले। तो अगर इन टर्म्स ऑफ m मिलेगा तो m की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व करी हुई है, इस m की वैल्यू को उठाएंगे, m की वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब 2 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, अलग अलग डिस्टिंक्ट मिले तब ये रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को पुट कर देंगे और वहां से हमें c मिल जाएगा। तो जब c मिल जाएगा और यहाँ से m मिल जाएगा तो उसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू मिलेगी या जो लाइन की वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन मिलेगा, वही लाइन का इक्वेशन क्या करेगा, ऑब्लिक एसिम्पटोट को डिफाइन करेगा कि ये ऑब्लिक एसिम्पटोट मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, सो हम लोग इस पर प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, इसके बाद समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम हमारे पास है कि फाइंड एसिम्पटोट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आप इक्वेशन में देखो कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या मिल रही है आपको, x के हाईएस्ट पावर, x के हाईएस्ट पावर, x के हाईएस्ट पावर, y का हाईएस्ट पावर नहीं है। तो ऐसे कर्व को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास सॉल्यूशन हम लोग देखें तो कर्व में जो सबसे हाईएस्ट पावर, पहले का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो जो कर्व में वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कर्व है आपके पास। इस कर्व के लिए अगर आप देखो तो हाईएस्ट पावर x का मिल रहा है, तो 4y माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। मैंने बताया आपको कि जो कर्व दिया होगा उसमें x के हाईएस्ट पावर को अगर आप 0 करो, x एक्सिस के पैरेलल लेना है तो अगर x की हाईएस्ट पावर मिल रही है मतलब जो एसिम्पटोट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x के हाईएस्ट कोफिशिएंट, x के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है 0 के बराबर। तो x का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कौन है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, y माइनस 4, इसको इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 0 के। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, इसका एसिम्पटोट ऑफ द कर्व मिल जाएगा आपको। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं ऐसे ही हम लोग। दूसरा हमारे पास एक्स वाई क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग y के हाईएस्ट कोफिशिएंट की बात करें तो y का हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन है हमारे पास, ये है और ये y क्यूब है। तो इन y के हाईएस्ट कोफिशिएंट की बात करें तो x माइनस 2 y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो y का हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन है हमारे पास, y क्यूब। अब इस y क्यूब के y का जो हाईएस्ट डिग्री है वो y क्यूब है, इसके कोफिशिएंट को क्या करना, आपको 0 करना है। तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 इस कर्व का क्या हो जाएगा,
एसिम्प्टोट आपको मिल जाएगा। एक तीसरा है हमारे पास, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या करेंगे, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। इस कर्व के लिए हम लोग ना ही x और ना ही y किसी का भी हाईएस्ट कोफिशिएंट नहीं बता सकते। तो ये जो कर्व हमारे पास मिल रहा है इसको हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट का क्या रूल है हमारे पास कि इफ हाईएस्ट टर्म ऑफ द कर्व, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म जो है वो उसको लेंगे। तो फाई 3 हमारे पास जो है x एंड y ये सबसे हाईएस्ट है, वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x इज इक्वल टू पुट करना है 1, y इज इक्वल टू पुट करना है m, ये आपने उसमें प्रोसीजर में देखा है। तो फाई 3m किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब प्लस m का क्यूब मिल जाएगा। फिर स्टेप नंबर फर्स्ट में ये करा था, फिर स्टेप नंबर सेकंड में फाई 3m इज इक्वल टू आपको क्या करना है 0 के बराबर। तो हम लोग 1 प्लस m का क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इसके जो फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो m माइनस 1 एक फैक्टर मिलेगा m प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर मिलेगा m का स्क्वायर प्लस माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो ये देगा आपके पास इमेजिनरी वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यूज देता है, इमेजिनरी वैल्यूज, और हमें जो भी लेना है वो रियल वैल्यू के लिए लेना है। तो इमेजिनरी वाले पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो m बराबर क्या मिलेगा आपको -1। तो m की वैल्यू मिल गई -1। अब हमारे पास फॉर्मूला है, अच्छा ये तो हमारे पास m की वैल्यू आई। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड में हमने लिखा हुआ है, स्टेप नंबर थर्ड में ये मान लो फर्स्ट आपका स्टेप था, ये आपके पास स्टेप नंबर सेकंड था। स्टेप नंबर थर्ड में लिखा है फाइंड फाई n माइनस 1m। तो उससे कम डिग्री का, अगर ये 2-3 डिग्री का था, उससे कम डिग्री का टर्म हमारे पास कौन है, ये है। तो -3xy मिल जाएगा, और xy इसको कर लो आप, xy मिल जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू पुट करना है 1, y इज इक्वल टू पुट करना है m। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है मैं इसको इधर लिख रहा हूं, फाई n माइनस 1m आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है -3m की। तो ये हमारे पास फाई n माइनस 1 आ गया, ये हमारे पास m आ गया एंड फाई 3 मिल गया। अच्छा अभी हमें डिफरेंशिएशन करना है फाई 3 डैश m का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3m स्क्वायर के। अब हमने फॉर्मूला लिखा है c इज इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1, तो -3m अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 3m का स्क्वायर। 3 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक m कट गया। तो c इज इक्वल टू क्या आया 1/m। m की वैल्यू हमारे पास जो मिली है वो -1 आई है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। तो ये c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, c इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू क्या मिला -1। तो जो कर्व बनेगा वो क्या होगा सॉल्यूशन के लिए, y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -x प्लस ये क्या हो जाएगी -1, सबको इधर भेज देंगे। x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द ऑब्लिक एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ये हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट मिल जाएगा किसी भी कर्व का। तो हमने देखिए यहाँ पे पहला पैरेलल एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के लिए देखा, पैरेलल एसिम्प्टोट वाई एक्सिस देखा, एंड यहाँ पर हमने ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए प्रॉब्लम देखा। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग एसिम्प्टोट देखते हैं और क्या होता है एसिम्प्टोट, एंड किस तरीके से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एसिम्प्टोट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर्व ट्रेसिंग में बहुत ही ज्यादा काम आता है, ट्रेस करने में कर्व को, तो हम लोग उसको उसमें यूज करेंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कर्व ट्रेसिंग के रूल्स को और उनके प्रॉब्लम्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।